गाइस, मैं वोकेशनल ट्रेनर सोना सैनी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर से हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पेडिक्योर यानी कि पाद चिकित्सा। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट्स की नॉलेज, नेल पेंट रिमूव करना, नेल शेप देना एंड डेड स्किन रिमूव करना। अब हम देखते हैं पेडिक्योर में काम आने वाले सामान, यानी हम पाद चिकित्सा करने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से सामान काम में लिए जाते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिया हमने लूफा, ट्रिमिंग स्टोन, नेल शेपर, नेल कटर, स्मॉल ब्रश, बिग ब्रश और ये उससे बड़ा ब्रश, ये डेड स्किन क्लीनर, बुफरिंग, टॉप सेपरेटर, नेल पुशर, क्यूटिकल कटर, नेल कटर, नेल फाइलर, फिर हमने लिया शैम्पू, ये हमने ली स्क्रब, ये ली मसाज क्रीम, ये लिया हमने क्यूटिकल क्रीम और कॉटन और ये थिनर जिससे हम नेल पेंट रिमूवर करेंगे। अब हम इनके यूज करने का तरीका सीखते हैं, तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे यूज किया जाता है। देखिए, अब हम देखेंगे नेल पेंट को रिमूव कैसे करते हैं। हमने सबसे पहले कॉटन पे थिनर लगाया, अंगूठे की सहायता से कॉटन को नेल पे रखा और हल्का हल्का सा इधर से उधर यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने पुश किया। इसको अच्छे से अपन पुश करते रहेंगे, इसको अपन घिस घिस के नहीं करेंगे, पुश करते हुए ही निकालेंगे। अंगूठे की सहायता से इसको हल्का सा दबाएंगे अंगूठे को, जिससे कि नेल पेंट अच्छे से निकल जाए। अब आप देखिएगा हमारा नेल पेंट निकल गया है, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से निकल गया है और इधर उधर ज्यादा फैला भी नहीं है। अब इसी तरह से हम फिंगर पे निकालेंगे, हल्का सा पुश किया और अंगूठे की सहायता से दबा के इसको निकाल लिया। प्रत्येक फिंगर पे हम इसी तरह से नेल पेंट को रिमूव करेंगे। देखिए, हमने एक एक करके सभी फिंगर्स पे नेल पेंट क्लीन कर लिया है। ये हमारा दोनों पैरों पे नेल पेंट क्लीन हो गया है। इस तरह से हम नेल पेंट को क्लीन कर लेंगे। अब हम नेल कटर की सहायता से जो हमारे नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं उनको इक्वल शेप देने के लिए हल्का हल्का सा कट कर लेंगे। हम सभी फिंगर्स पे हल्का हल्का सा काट लेंगे जहाँ से बड़ा होगा नाखून। देखिए, इस तरह से हम फिंगर को पकड़ेंगे और नेल कटर की सहायता से इस टाइप से कट करेंगे। अब हम नेल शेपर की सहायता से नेल्स को शेप देंगे। हमारा नेल्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हम उन्हें थोड़ा ही शेप देंगे। ये ध्यान रहे, जिधर नेल डीप कटा हुआ है उधर हम ज़्यादा शेप नहीं देंगे, जो ज़्यादा उभरा हुआ है उस तरफ से हम शेप देके नेल्स को इक्वल करेंगे। जो हमारा नेल का शेप देने का तरीका है वो इस तरह से है। आपको इस तरह से शेप देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि क्लाइंट को दर्द भी ना हो और गहराई तक भी नहीं जाए। शेप हमारा इक्वल। देखिए, ये हमारा राउंड शेप आया है, यानी गोलाई में, क्योंकि नेल बहुत छोटा था इस वजह से। अब इसी तरह से हम सभी फिंगर्स पे शेप देंगे एक एक करके। हमारे नेल छोटे होने की वजह से यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे। जो हमारा नेल्स को पकड़ने का तरीका है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर तरीके से पकड़ेंगे और प्रॉपर तरफ से शेप देंगे तो बहुत अच्छा शेप भी आएगा, दर्द भी नहीं होगा और हमारा नेल्स जो होगा बीच में से डैमेज भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमको पहले साइड कॉर्नर घिसने हैं दोनों, और फिर जो बीच का एरिया है उसको शेप देना है। देखिए, ये वाले सभी नेल्स की हमने राउंड शेप दे ली है और इसी तरह हम दूसरे वाले पैर की भी कंप्लीट फिंगर्स की शेप दे ली है। ये हमारा राउंड शेप आया है, जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने शेप को कंप्लीट किया है। देखिए, दोनों पैरों का हमने इक्वल और बराबर शेप दे लिया है। ये वुडन स्क्रब है। अब हम इसकी सहायता से डेड स्किन रिमूव करेंगे। देखिए, इसको इस तरह से पैर पे पहले हम एडियो में साइड से घिसेंगे। जो हमारी डेड स्किन होती है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है। फिर हम एडी के नीचे से घिसेंगे, इस तरह से पैर को पकड़ेंगे, फिर हमें साइड से निकालना है। ये देखिएगा,
साइड से डेड स्किन निकल रही है। इसी तरह से इधर से उधर से दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है। अंगूठे के ऊपर से भी, जो अंगूठे के साइड में हल्का हल्का सा डेड स्किन होता है वो भी रिमूव हो जाता है। तो हमें बहुत ही स्मूथ हाथ से, हल्के हाथ से निकालना है और प्रॉपर तरीके से। डेड स्किन निकालने से पैर स्मूथ हो जाता है। जब हम पेडिक्योर करते हैं तो और भी सॉफ्टनेस आती है और जो दरारें सी पैर पे दिखती है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अभी देखिएगा, हमें कहीं से भी ये बिल्कुल क्लीन लग रहा है। कहीं से भी हमारी डेड स्किन, जो उभरी हुई स्किन थी, वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने वुडन स्क्रब से पूरा क्लीन कर दिया है। इस तरह से आपको डेड स्किन निकालनी है। अब हम नेल्स पे क्यूटिकल क्रीम लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमको क्रीम को अलग से लेना है, क्योंकि इस क्रीम को हम दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नेल्स पे लगाएंगे। ये क्यूटिकल क्रीम है। इस तरह से प्रत्येक नेल्स पे कवर कर देंगे। ये हमने पेडिक्योर टब लिया है। ये है पाद चिकित्सा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम इसमें पैरों को, इसमें ही हमने पानी डाला और देखिए ये गर्म हो रहा है, लाइटिंग हो रही है। अब हम इसमें पैरों को डिप करेंगे। हमने अपने नेल्स पे क्यूटिकल क्रीम लगा ली है। क्यूटिकल क्रीम लगने के बाद हम दोनों पैरों को पानी में डिप कर देंगे। अब हमने देखिए गर्म कर रखा है, हमारा पानी गर्म हो चुका है। हम इसको बंद कर देंगे। इसको हमने बंद कर दिया है, क्योंकि पानी को इतना ही गर्म रखना है जितना हम डिप कर सके, यानी कि गुनगुना, पानी को गुनगुना रखना है। यह स्विच है, ये वाइब्रेशन होता है इसे। ये देखिए, इसे इस तरह से बुलबुले निकलते हैं। ये पैरों को वाइब्रेट करता है और हमारे इसमें देखिएगा ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बने हुए हैं, जो पैरों को एक्यूप्रेशर देते हैं। इसको हल्का हल्का सा हमको पैरों को चलाना होता है, जिससे ये पैरों को एक्यूप्रेशर देते हैं। इस तरह से दोनों पैरों को हल्के हल्के से चलाते रहेंगे। ये देखिएगा, एक्यूप्रेशर दबने से ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे पैरों की मसाज होती है, हमें रिलैक्सिंग मिलता है। अब हम पैरों को 10 से 15 मिनट तक डिप करेंगे और उसके बाद में हम क्यूटिकल काटेंगे। अब हमने 10 से 15 मिनट डिप किया, उसके बाद पैरों को निकालेंगे और जो नेल्स पे क्यूटिकल क्रीम लगा रखी है उसको हल्का सा मसाज करेंगे और कॉटन से पोंछ लेंगे। कॉटन से पोंछने के बाद में हम जो हमारा पुशर है उसको हम पुश करेंगे नीचे की तरफ। देखिए, हमारा पकड़ने का जो डायरेक्शन है, अंगूठे को हम नीचे से पकड़ेंगे ताकि हमारा नेल्स पूरा दिखता रहे, और इस तरह से हम पुश करेंगे जिससे क्यूटिकल, इसी तरह से फिंगर्स पे करेंगे। हल्का सा मसाज किया और क्रीम को पोंछ लिया और जो हमारा पुशर है उससे पुश करेंगे। जो डेड स्किन है उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे इस तरह से। इसी तरह से बारी बारी हम सभी फिंगर्स पे मसाज करते हुए, क्रीम को निकालते हुए और नीचे की तरफ पुश करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पैर पे भी पुशर से पुश करेंगे। एक एक फिंगर पे अच्छे से पकड़ के इस तरह से पुश कर लेंगे। देखिए, हमारा डेड स्किन बिल्कुल नीचे आ गया है। हमने सभी नेल्स की डेड स्किन को पुश कर लिया है। अब इसको हम क्यूटिकल कटर की सहायता से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने पकड़ा और क्यूटिकल की तरह से जो हमारी डेड स्किन है उसको काट लेंगे इस तरह से। सभी को देखिएगा, ये डेड स्किन निकल गई है अच्छे से। स्किन को दोनों साइडों से ऐसे क्लीन करेंगे और बीच वाले को बीच से क्लीन करेंगे।
इसी तरह से हम प्रत्येक फिंगर की जो डेड स्किन निकाली है हमने वो क्यूटिकल कटर की सहायता से काट लेंगे। जिस पे क्यूटिकल को दबाएंगे, हल्का हल्का सा पुश करेंगे, ये देखिए हमारी पूरी डेड स्किन अच्छे से निकल के आ गई है। इस तरह से कंप्लीट डेड स्किन को क्लीन करेंगे। हमने दूसरे पैर पे भी इसी तरह से घिस लिया है। पहले अंगूठे पे करेंगे, फिर सभी एक एक फिंगर्स पे घिसेंगे इस तरह से। अब हम जो हमारी छोटी वाली ब्रश थी वो लेंगे, उसको हल्का सा गीला करके उस पर शैम्पू डालेंगे। इस तरह से उस पर शैम्पू लगा लेंगे और जो हमारे नेल्स है उसको हम हल्का हल्का सा नेल्स पे ब्रश की सहायता से क्यूटिकल काटने के बाद में जो बची हुई स्किन है उसको बफरिंग करेंगे ब्रश की सहायता से। देखिए हम इसको हल्का सा घिसेंगे, जितनी भी डेड स्किन एक्स्ट्रा बच गई होगी वो हमारी इस ब्रश की सहायता से निकल जाएगी। इस तरह से हम ब्रश को हल्का हल्का सा सभी नेल्स पे चलाएंगे। ये नेल ब्रश है, जो हमारा छोटा वाला ब्रश होता है वो नेल पे एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव करने के काम आता है। इस तरह से हमने प्रॉपर नेल्स पे एक एक करके सभी नेल्स को क्लीन कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे पैर पे भी करेंगे। जो हमारा छोटा वाला ब्रश है, नेल्स को घिसने के बाद में जो हमारे फिंगर्स के ऊपर पॉइंट्स होते हैं जो ब्लैक दिखाई देते हैं उसको भी हम इसी ब्रश से हल्का हल्का सा घिसेंगे। इसमें हम शैम्पू लगा देंगे और जो हमारे साइड में जो हमारा टकोना होता है ये भी जल्दी ब्लैक पड़ता है, तो इस पर भी हम बिल्कुल सॉफ्ट हाथ, क्योंकि ब्रश इसकी जो ब्रश होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, इससे हमें दर्द नहीं होता है। इसलिए हम इसको हल्का हल्का सा अपने पैर पे भी चला सकते हैं। इस तरह से हम पूरे पैर पे, साइड में, टकोने में, सभी पे राउंड राउंड करके इसको गोल गोल घिसेंगे ताकि हमारी डेड स्किन रिमूव हो जाए। ये हमने लिया है लूफा, इसको हमने हल्का सा गीला किया है। गीला करने के बाद इस पर शैम्पू लगाया है। शैम्पू के बाद इसको हल्का हल्का सा गोल गोल करके पूरे पैर पे बिल्कुल सर्कुलर मसाज करते हुए अंगुलियां, साइड में जो हमारी एड़ी है उस पे, जो नीचे का पैर है उस पे, इससे मसाज करने से जो हमने पहले डेड स्किन निकाली थी वो बिल्कुल उभर के बाहर आ जाती है, क्योंकि हमने पैर को डिप भी कर लिया है। तो अब हमारा पैर इतना सॉफ्ट हो चुका है कि जो भी डेड स्किन होगी वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इस तरह से पूरे पैर पे मसाज देंगे, थंब पे, फिंगर्स पे, अंगुलियों पे, साइड में जो हमारा टकोना है उस पे, जो हमारे पैर का ऊपर वाला हिस्सा है उस पे, पैर के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ तक आराम से पूरे पैर पे ले लेंगे हम ऊपर तक। इस तरह से ही बिल्कुल ध्यान रहे लोफे को हम बिल्कुल सूखा ना चलाएं, हल्का हल्का सा गीला होना चाहिए ताकि रेसेस ना हो। लोफे की सहायता से डेड स्किन को रिमूव करना है। ये पिमिंग स्टोन है, इसमें हल्का सा हमने शैम्पू लगा लिया है। इसको भी हम गोल गोल करके पूरे पैर पे घुमाएंगे। ये हमारा स्क्रब का भी कार्य करता है और जो डेड स्किन होती है उसको बिल्कुल अच्छे से डीप पील कर लेता है, इसलिए हम पिमिंग स्टोन से मसाज करते हैं। इसको हम टखनों पे, साइड ब्लॉक्स में, जो फिंगर के ऊपर डेड स्किन होती है उसको सबको क्लीन करेंगे। ये हमने डेड स्किन क्लीनर लिया है। डीप करने के बाद जब हम पैर को बाहर निकालते हैं और हल्का सा ड्राई हो जाता है पैर, उसके बाद में जो डेड स्किन बचती है उसको घिस के निकालने के काम आता है। देखिएगा जो बची हुई डेड स्किन है वो हमारे रिमूव करने के काम आ रही है। इस तरह से जो बची हुई डेड स्किन है वो इससे क्लीन हो जाती है। इस तरह से सभी तरह से इसको हल्का हल्का सा हाथ से घिस के डेड स्किन को क्लीन करेंगे।